हाय आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल बेस्ड ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन है जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स का वेटेज आपके इस एग्जामिनेशन में है। तो आखिर उस रीजनिंग के सब्जेक्ट से, उस रीजनिंग के टॉपिक से हम कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग है और आपके पास 2 महीने से कम का समय है। तो सिलेक्टिव एक टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा जो हमारा प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का ट्रेंड था, उसके आधार पे हमें उस टॉपिक को पहले देखना है, फिर बाद में हम उस सारे टॉपिक को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके रीजनिंग के टॉपिक के अंदर। तो पहली बात, रीजनिंग में आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 20 मार्क्स में जो बाइफर्केशन है जिसका बेस हमने लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2024 का लिया है, उसमें आप जाने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इनपुट, जो इनपुट मशीन इनपुट है, इनपुट और आउटपुट के आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आप जरूर देख लें उस इनपुट को कि कैसे हम अरेंज करते हैं, कैसे हम कोड करते हैं, फाइनल डिकोडिंग हम कैसे करते हैं, स्टेप टू स्टेप कैसे करते हैं, सेकेंड लास्ट स्टेज क्या होता है, लास्ट स्टेप पे हम कैसे पहुंचते हैं, है ना। क्योंकि एक बार आप उस मशीन इनपुट के जो अरेंजमेंट है उसको समझ गए तो 5 के 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उस चीजों को समझना कि क्या वो रिवर्स ऑर्डर में है, क्या वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, क्या वो वोवेल कॉन्सोनेंट में है, या फिर कोई नंबर का समेशन से या किसी नंबर का स्क्वायर है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका ऐसे मल्टीपल मशीन इनपुट के क्वेश्चन को आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि मशीन इनपुट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, प्रीवियस टू प्रीवियस ऑल्सो एंड प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो ये आपकी टॉपिक तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनइक्वलिटी, है ना। तो इनइक्वलिटी में आप देखेंगे कि कोडिंग टाइप कराता है x ग्रेटर देन y, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन आते हैं। आसान सा क्वेश्चन होता है ना, उसके आधार पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनइक्वलिटी के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन अमूमन देखने में आसान होता है बट उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के मल्टीपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, खासकर पैसेज बेस्ड जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नए टाइप से पूछे जा रहे हैं उसको आप जरूर देखेंगे। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने सामने ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन को ओपन कर रखा है। इस कारण से मैं ये कह पा रहा हूँ कि आपके इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि one person started 50 meter from his center and takes right turn and walks 10 meter, then again he takes left turn and again walk another 20 meter and again take right turn to 50 meter। तो पूछा जाता है कि कौन से डायरेक्शन में खड़ा है या ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्शन के पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि ब्लड रिलेशन के 3 मार्क्स से क्वेश्चन, डायरेक्शन के 2 मार्क्स से क्वेश्चन। सिलॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि ऑल सम, है ना, नो सम नॉट, पॉसिबिलिटी, या फिर आपकी एटलीस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ, है ना। जो इंपॉर्टेंस आपकी सिलॉक्स है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि सिलॉक्स आपको मार्क्स देके जाएगा और किसी भी कंडीशन में सिलोजिज्म से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो बेसिक जो है ऑल सम और नो, इसको आप पहले कर लें। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इस चैनल पे आपके मैंने जो ऑल सम, नो सम नॉट, एटलीस्ट, पॉसिबिलिटी, है ना, या नए ट्रेंड का, वो सारे वीडियो आपके इस प्लेलिस्ट के रीजनिंग में जाएंगे तो आपको वहां भी दिखेगा। तो सिलॉक्स से किसी भी कंडीशन में मैंने बताया कि आंसर गलत नहीं होने चाहिए। जितने भी सब टाइप्स आपके सिलॉक्स में है उसका आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं और मल्टीपल क्वेश्चन को आप देख के जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो सिलॉक्स के आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अंत में कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इसके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक सर्टेन टाइप का नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग में 2-3 अलग अलग टॉपिक हैं, जिसमें एक जो कोडिंग पूछा जा रहा है उसमें कहा जाता है कि राम इज गोइंग टू मार्केट इज रिटन एज SIHHMYKA, है ना। मार्केट इज इन दिल्ली, है ना, रिटन एज MYSHKH। और उसके बाद ऐसे 4 पैरा रहते हैं और उसके बाद दिल्ली का कोड या फिर राम का कोड या फिर मार्केट का कोड आपसे पूछा जाता है।
तो ये एक टाइप के हो गए, चाइनीज लैंग्वेज के आधारित में रहता है, मतलब कुछ उसका मीनिंग नहीं है, बट आपके जो टेस्ट है वो इसके आधार पे किया जाता है कितनी क्विकली आप उस कोड को डिकोड कर पा रहे हैं। और एक तो सिंपल सा कोडिंग रहता है कि इफ सो एंड सो वर्ड इज रिटन इन सो एंड सो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको आप देख के जाएं। 5 मार्क्स के आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क्स के आपके इनिक्वालिटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स के आपके सिलॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के आपके ब्रेडिएशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्शन से आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इनइक्वालिटी के 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो 5-6 टॉपिक हमने बताई है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार, उस पे प्रैक्टिस, मल्टीपल सेट का प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पे होना चाहिए। देन आफ्टर आप जो हमारा लेयर बेस्ड पजल है उसको देखें। पजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट ईयर पूछा नहीं गया। तो लेयर बेस्ड जो पजल है कि एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर है ना, उसके नीचे शाम का फ्लोर, तो फ्लोर बेस्ड पजल भी आप देख के जाएंगे। जो सिटिंग राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट है, उसको भी आप देख के जाएंगे। और इसको छोड़ दें तो बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के, वो आप देख के जाएं। इतनी बात आप अगर देख के जाते हैं तो रीजनिंग की जहां तक बात है 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 18 मार्क्स किसी भी कंडीशन में आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी भी आपकी एक्यूरेसी रहेगी तो 1-2 मार्क्स ऐसे अमूमन गलत हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि 20 आउट ऑफ 20 आनी ही चाहिए, ये मैथ्स में हो सकता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट रीजनिंग में बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहेगी, फिर भी 1-2 मार्क्स गलत हो जाते हैं। माय टारगेट इज टू अचीव मिनिमम 18 मार्क्स इन रीजनिंग। तो इस टॉपिक में हम इतनी ही बात करेंगे कि रीजनिंग में हम क्या पढ़ा है हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि आपको इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग में क्या पढ़ना है। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेट बनाएं। गो विथ मल्टीपल सेट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर और कलर के भी साथ आप जा सकते हैं, बट प्रोबेशनरी ऑफिसर इज रिकमेंडेड कि उसके सेट के साथ जाएं। मल्टीपल सेट के ये एटलीस्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।